हेलो, आप सबका स्वागत है एडी हब में। आइए देखते हैं आज की कुछ खबरें। इससे पहले कृपया लाइक, शेयर करें और एडी हब को सब्सक्राइब करें। यायम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा नीत एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना नहीं, बल्कि उन्हें नष्ट करना है। हैदराबाद के सांसद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित कानून को वापस लें। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने के बजाय उन्हें नष्ट करने का तरीका है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में वक्फ की रक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की रक्षा के नाम पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा इसे नष्ट करना है। देश के मुसलमानों में यह संदेश गया है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वक्फ संपत्तियां छीनना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार इस पर विचार करें और प्रस्तावित कानून को वापस लें। एआईएमआईएम प्रमुख ने विधेयक के विभिन्न खंडों पर भी सवाल उठाए, जिसमें विवादित संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णय लेने में जिला कलेक्टरों को सशक्त बनाना और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से मिलने का फैसला किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND ने कहा कि उसने रविवार को सुबह 6 बजे स्थानीय समयानुसार 12 चीनी सैन्य विमानों और 6 नौसैनिक जहाजों का पता लगाया। ताइवान के MND ने कहा कि 6 विमान ताइवान जलमरु मध्य की मध्य रेखा को पार कर ताइवान के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में प्रवेश कर गए। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने रविवार को पाकिस्तान पर अपनी टीम की पहली टेस्ट जीत को देश की मौजूदा परिस्थितियों में विशेष बताया। 10 विकेट की जीत के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि पिछले महीने बांग्लादेश में हमारे लिए स्थिति कठिन थी। वहां अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन बांग्लादेश में हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और मुझे खुशी है कि इस जीत से उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई है। क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि उसे नहीं पता कि शनिवार को फ्रांसीसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव पर क्या आरोप लगाया गया है, और कहा कि रूस आगे टिप्पणी करने से पहले उनकी हिरासत पर आधिकारिक बयान का इंतजार करेगा। रूस में जन्मे अरबपति टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के मालिक डुरोव को शनिवार देर रात एक निजी जेट से उतरने के तुरंत बाद फ्रांसीसी राजधानी के बाहर ले बॉर्गेट हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, 3 स्रोतों ने रॉयटर्स को बताया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में गाजा पट्टी में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। रात भर और गुरुवार को हमलों के बाद अल अक्सा शहीद अस्पताल में 10 शव मिले, जिनमें 1 महिला और 3 बच्चों के अवशेष शामिल हैं। अस्पताल में एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने शवों की गिनती की। एक व्यक्ति ने एक बच्चे के शव को सफेद कफन में लपेटा हुआ था, जबकि उसके बगल में एक महिला रोते हुए कह रही थी, मेरा प्यार, मेरी आत्मा। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में शुरू किए गए इजरायली हमले में गाजा में 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कितने आतंकवादी या नागरिक थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को देश के हिंदू समुदाय से मुलाकात की और जन्माष्टमी के अवसर पर उनके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करते हुए अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने की कसम खाई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद कई दिनों तक चली छात्र हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को अपने व्यवसाय और संपत्तियों की तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों को तबाह करने का सामना करना पड़ा है। हसीना अगस्त में भारत भाग गई थी। एडी हब देखने के लिए धन्यवाद। कृपया एडी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।